Welcome to UniCBA tutorials. Today our topic is chemical kinetics. Chemistry बाय नेचर इससे क्या होता है, इससे हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ में कितना चेंज होता है। कोई भी सब्सटेंस है जो कि अपना प्रॉपर्टीज़ शो करता है जब वो उसको किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान उसको पास कराया जाता है ना। वो डिफरेंट उसके प्रॉपर्टीज़ आपको दिखेंगे अगर कोई केमिकल रिएक्शन से पास करता है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिस्ट जो होते हैं वो ट्राई करते हैं इन सब चीज़ों को पता करने का। तो पहला जो यहाँ पर मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ों को वो पता करते हैं। पहला है फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी कितना फ्लेक्सिबल है वो फिजिबल होने में, टूटने के लिए, है ना। और दूसरा है कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हमारा जा सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम पहुँचने के लिए हमारा किस एक्सटेंट तक कोई रिएक्शन जा सकता है, ये जो है हमको केमिकल इक्वेशन से पता चलता है। और तीसरा बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन का जो स्पीड है वो क्या होगा, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो पहला फिजिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दूसरा एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है, और थर्ड है स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। ये तीन चीज़ जो है हम लोग को पता चलेगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब है टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रीच इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा वो पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि फिजिबिलिटी और एक्सटेंट और साथ ही साथ जो रेट है ना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो उसको कंप्लीट करता है। तो ये सब बहुत सारे आपको पैरामीटर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे रिएक्शंस को हम लोग, जैसे कि मान लीजिए रिएक्शंस कैसे पता चलेगा, तो कोई भी चीज़ जैसे फूड है वो फूड स्पॉइल हो जाता है तुरंत, तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और आपको जो हमारी जो दांतें हैं उसको फिल्ड करने के लिए, डेंटल फिलिंग के लिए कौन सा डिज़ाइन जो है बहुत जल्दी सेट कर जाएगा मटेरियल हमारे दांतों में जो कैविटी होता है, तो ऐसा क्या केमिकल डाले कि वो बहुत जल्दी सेटल कर जाए। तो ये भी एक तरह का रेट ऑफ रिएक्शन बताता है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो कि तुरंत हमारा सब्सटेंस जो है दांतों की जो कैविटी है उसको फिलअप कर दे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और जब रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी हाई होगा तो कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिससे कि हम लोग उसको कंट्रोल कर सके, रेट ऑफ रिएक्शन को सपोज़ कि बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, या रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिक्रीज कर दें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, इसमें हम लोग मोस्टली रिएक्शन का रेट और उसके मैकेनिज्म को समझते हैं, जानते हैं। यानी केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें कि हम रिएक्शन के रेट को और उसके मैकेनिज्म को समझते हैं, उसे केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर काइनेटिक्स का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन कितना फिजिबल है, जहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। इस तरह से थर्मोडायनेमिक डेटा जो है ये बताता है कि मेरा जो कोई सब्सटेंस है, जैसे कि डायमंड है, तो डायमंड ग्रेफाइट में जब बदल जाता है कैसे बदलेगा, ये सब बातें हैं। तो रियलिटी में क्या होता है, कन्वर्जन रेट जो है वो काफ़ी स्लो होता है, और जिससे कि हम लोग को पता नहीं चल पाता है। अगर आपका कोई भी मान लीजिए डायमंड है तैयार होता है कोयले में, तो उसका भी रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी समय लगता है इसको पता करने में। तो काइनेटिक स्टडी में हम लोग को केवल इसके स्पीड और रेट ऑफ रिएक्शन ही पता नहीं चलता है, पता ये भी चलता है कि कौन सा कंडीशन हम लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है बदल जाए। फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट कौन सा लगेगा, यही सब है। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट कौन सा लगेगा कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है अफेक्ट हो जाए। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि जो अमाउंट है कितना लगेगा, अमाउंट, उसका कंज्यूमशन क्या होगा, यही सब चीज़ पता करते हैं हम लोग। और रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है क्या ओरिएंटेशन है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है कोलिजन के जो कोलिजन होता है, जब आपका रिएक्शन होता है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं, तो एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स का वो कोलिजन्स के अंतर्गत जाता है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे, फैक्टर्स कौन कौन से जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं ये सब देखेंगे, जो हमारा एलिमेंट्री आइडिया है कोलिजन थ्योरी का उसको भी देखेंगे। तो ये सब हम लोग रिएक्शन रेट को बेसिकली इसमें हम लोग जानेंगे।